एक गांव में एक किसान रहा करता था। उनके पास 5 मुर्गियां थी। एक दिन टिल्लू मुर्गा ने किसान से पूछा, अरे किसान जी, बहुत दिन से राजू बाबू नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ गए हैं वो? तभी किसान बोलता है, राजू तो शहर गए हैं बंटी चाचा के पास, वहीं वह रह रहे हैं अभी कुछ दिनों के लिए फिलहाल। मैं भी थोड़े दिन बाद वहाँ जाऊँगा। इतना कहने के बाद किसान वहाँ से चला जाता है। तभी बंटी चाचा राजू को देखता है और बोलता है, अरे राजू बेटा, तुम कब आए? राजू बोलता है, चाचा मैं तो बहुत समय पहले ही आया था। बंटी चाचा बोलते हैं, अरे राजू बेटा, तुम मुझे बोल देते, मैं तुम्हें अच्छी तरीक़ा से शहर घुमा देता। तभी राजू बोलता है, हाँ चाचा जी, मैं आपके पास ही आया हूँ, आप मुझे अच्छी तरीक़ा से शहर घुमा देना। तभी राजू चाचा के मोबाइल पे कॉल आ जाता है और राजू चाचा मोबाइल पर व्यस्त हो जाते हैं। तो राजू वहाँ कुछ देर खड़ा रहता है। तभी देखता है कि वहाँ कुछ महिलाएं आपस में बात कर रही हैं। राजू देखता है कि एक लड़की बार बार ज़मीन पर गिर जा रही है। तभी बंटी चाचा बोलते हैं, अरे बेटा, क्या देख रहे हो तुम इधर, चलो अंदर चलते हैं, चलो चलो अंदर चलो। राजू बोलता है, देखो ना चाचा, वहाँ बार बार गिर रही। तभी बंटी चाचा बोलते हैं, अरे शहर का मामला है, छोड़ो इन सब बातों को, चलो अंदर, अपने लोग अंदर चलते हैं। तो वह अंदर आ जाता है और बोलता है, राजू तुम कुछ लोगे क्या? तो राजू कुछ नहीं बोलता। फिर बंटी चाचा बोलते हैं, अरे मैं तुम्हारे लिए अच्छा गर्मा गर्म कॉफ़ी लाता हूँ, बहुत अच्छा कॉफ़ी बनाना आता है, क्या तुम पियोगे ना कॉफ़ी? मैं बहुत अच्छा कॉफ़ी बनाता हूँ, रुको मैं अभी बनाकर लाता हूँ तुम्हारे लिए एक अच्छा सा कॉफ़ी। तभी राजू बोलता है, अरे ठीक है चाचा, इतना बोल ही रहे हो तो मेरे लिए एक कॉफ़ी ले आओ। तो बंटी चाचा जाने लगते हैं कॉफ़ी लाने के लिए और राजू इधर उधर देखता है और सोचता है, मैं अभी यहाँ फ़िलहाल बैठ जाता हूँ जब तक बंटी चाचा कॉफ़ी लेकर आ रहे हैं। तभी राजू वहाँ पर बैठ जाते हैं और देखने लगते हैं कि कितना अच्छा नज़ारा है इधर का। तभी वहाँ पर बंटी चाचा कॉफ़ी लेकर आ रहे थे तो बोलता है, राजू आज तो मस्त सी कॉफ़ी पीने को मिलेगा मुझे। तभी बंटी चाचा वहाँ कॉफ़ी लेकर आ जाते हैं और राजू को बोलते हैं, अरे राजू बेटा, लो तुम्हारे लिए मैं गर्मा गर्म कॉफ़ी ले आया, पियो। तभी बंटी चाचा और राजू दोनों मिलकर कॉफ़ी पी रहे थे और एक दूसरे की ओर गौर से देख रहे थे। ना राजू कुछ बोल रहा था और ना बंटी चाचा, क्योंकि कॉफ़ी बहुत ही शानदार बना हुआ था, इसलिए वह एक दूसरे की ओर देख रहा था। अभी बंटी चाचा मन ही मन सोचते हैं कि राजू बेटा कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या हुआ राजू को? और राजू सोचता है, अरे बंटी चाचा कुछ नहीं बोल रहे हैं। राजू बोलता है, अरे बंटी चाचा, आपने तो कॉफ़ी बड़ी शानदार की बनाई हुई है, कहाँ से सीखा? तभी बंटी चाचा बोलते हैं, अरे मैं तो यहाँ एक टॉप कॉफ़ी कंपनी में काम करता हूँ, यहाँ की शहर की सबसे मशहूर कंपनी है, मैं उसी शॉप पे काम करता हूँ और मैंने वहीं से यह कॉफ़ी बनाना सीखा है। यहाँ कॉफ़ी पीने बहुत ही दूर दूर से और सेलिब्रिटी लोग भी आते हैं, मैंने वहीं से कॉफ़ी बनाना सीखा है, मैं वहीं पर काम करता हूँ। यदि तुम मेरे पास रहोगे तो मैं भी तुम्हें इसी तरह का कॉफ़ी बनाना सिखा दूँगा और भी मुझे कई डिश आते हैं बनाने को, तुम यहीं रह जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी अच्छी किस्म की कॉफ़ी बनाना सिखाऊंगा। भी राजू के फ़ोन पर उनके पिता का कॉल आ जाता है कि अरे राजू बेटा, तुम कहाँ हो? तो बोलता है, अरे मैं तो बोला था बंटी चाचा के यहाँ जा रहा हूँ। तभी राजू बोलता है कि अरे आप भी आ जाओ ना, यहाँ पर बहुत ही अच्छा है नज़ारा, आपको भी शहर घूमने का मौका मिल जाएगा। अभी मुझे बंटी चाचा से बात हुई थी कि वह बोला मैं तुम्हें शहर घुमाने ले जाऊँगा। तो राजू के पिता बोलते हैं कि ठीक है, मैं अगली सुबह वहाँ आऊँगा, चाचा को बोल दो। तभी चाचा बोलते हैं, ठीक है, उन्हें भी बुला लो, मैं उन्हें साथ घुमाने ले जाऊँगा, फिलहाल अभी मुझे कुछ काम है, मैं आ रहा हूँ। तभी बंटी चाचा वहाँ से चले जाते हैं और राजू अपने पिता को बोलता है, ठीक है पिताजी, अब आप आ जाओ यहाँ पर। तभी वहाँ पर उनके पिता सारा सामान रख कर और कुछ मुर्गियों को आज़ाद कर कर वह वहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि आज मैं इन सारी 5 मुर्गियों को आज़ाद कर दूंगा, वही मेरी खेत की रखवाली करेंगे और सारा खेतों में पानी देंगे। और वह इतना कहकर वह जाने लगता है मुर्गियों को आज़ाद करवाने के लिए और जाता है और सारी मुर्गियों और मुर्गे को वह आज़ाद कर देता है और वह शहर की ओर चला जाता है। सोचता है कि यह मुर्गा बहुत ही अच्छे नस्ल की है, यह खेती बाड़ी आराम से देख लेगा, मैं तो थोड़े दिन में ही लौट कर आ जाऊँगा। इतना कहकर रामू किसान चले जाते हैं शहर की और वह जाते जाते अपना बैग भी ले जाता है और सारा सामान लेकर चले जाता है। रामू काका अपने घर के नज़दीकी बस स्टैंड की ओर जाने लगता है और वहाँ पहुँचते ही बस का इंतज़ार करने लगते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं। सोचता है, लगता है अभी टाइम नहीं हुआ है बस आने का, कुछ देर मैं यहीं पर इंतज़ार कर लेता हूँ, फिर बस आएगी तो मैं चला जाऊँगा। वहाँ तभी कुछ महिला लोग भी आ जाती हैं बस में चढ़ने के लिए। तभी महिला लोग आपस में बोलती हैं, अरे बस कितना देर में आएगी, अभी लगता है टाइम नहीं हुआ, इसीलिए अभी तक गाड़ी नहीं आई है।
लगता है थोड़ा देर और इंतज़ार करने के बाद ही गाड़ी आएगी। वह कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वहाँ पर गाड़ी आ जाती है और सारा लोग उस गाड़ी में सवार होने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर गाड़ी के मालिक पूछता है, अरे कितने लोग हो? बोलता है, हम लोग 4 हैं, हम सभी शहर की ओर जाएंगे, हम बहुत देर से गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी गाड़ी वाला बोलता है, बैठ जाओ मेरे गाड़ी में, मैं तुम्हें अभी छोड़ दूंगा शहर। वह रामू काका और आगे बैठ जाता है और कुछ लेडीज़ पीछे की ओर बैठ जाती हैं और सभी गाड़ी में बैठकर जाने लगती हैं। कुछ देर के बाद वहाँ गाड़ी जाने लगती है। रास्ते में कुछ समय लग जाता है उन्हें पहुँचने में। तभी रामू काका बोलता है, अरे कितना समय लगेगा और पहुँचने में? तभी वहाँ एक लेडी बोलती है, अरे केवल 2 घंटे का रास्ता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी तो फ़िलहाल 1 घंटा हुआ है, 1 घंटा और इंतज़ार करना पड़ेगा हमें शहर पहुँचने के लिए। तभी रामू काका बोलते हैं, अरे सच में शहर तो यहाँ से बहुत दूर है। शहर पहुँचने के बाद वह बोलता है, ठीक है मुझे यहीं उतार दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, यहाँ से नज़दीक ही है बंटी का घर। फिर वह रामू काका चले जाते हैं उनके घर के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं और राजू को कॉल लगाता है, अरे राजू बेटा तुम कहाँ हो? बंटी चाचा कहाँ पर है? तो राजू बोलता है, अरे बंटी चाचा तो गए हैं शहर के लिए कुछ काम से। तभी राजू बोलता है, अरे पापा आप बोले थे आएंगे, अभी तक नहीं आए क्या? तभी रामू काका बोलता है, अरे मैं बाहर खड़ा हूँ। तभी बंटी बोलता है, अरे बाहर कहाँ पे खड़े हो? बोलता है, मैं गेट दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, तुम कहाँ पर हो? तो राजू बोलता है, मैं अंदर हूँ, मैं अभी आया और दरवाज़ा खोलने के लिए। तभी राजू दौड़कर जाता है अपने पिता को लाने के लिए और दरवाज़ा खोलता है और बोलता है, पिताजी आपको कहीं परेशानी तो नहीं हुई आने में? कितना समय लग गया? पिताजी बोले, अरे 2 घंटे करीब लगा है। राजू बेटा बोला, अरे चलिए पिताजी अंदर बैठकर अच्छे से बात करते हैं अपने लोग और शहर भी घूमेंगे। तभी वह अंदर आता है और बोलता है, पिताजी बैठिए ना, बैठकर बात करते हैं। तभी अंदर जाकर रामू इधर उधर देखते हैं और वो सोचते हैं, अरे यहाँ तो सोफ़ा बहुत ही अच्छे हैं, यह मखमल के गद्दे हैं क्या? और इधर उधर देखते हैं, बोलता है और कि अरे ये रूम तो बहुत ही अच्छे तरीके से सजा हुआ है, ये सोफ़ा भी कितनी अच्छा है। राजू बोलता है, हाँ पिताजी यह तो बहुत ही शानदार है, क्योंकि शहरों का है ना, इसीलिए। राजू बोलता है, बैठ जाइए पिताजी। उनका पिताजी बैठ जाते हैं। राजू बोलता है, अरे मुर्गियाँ तो वहीं होंगी इस गाँव में, बेच दिए आप क्या? उनके बच्चे भी कितने प्यारे थे ना, उन्हें भी बेच दिए क्या? वो बहुत ही प्यारे थे, कैसे आपने छोड़ दिए? रामू काका बोलता है, अरे वह बहुत ही चतुर मुर्गा है और मुर्गियाँ, वह अपना ख्याल रख लेगा और खेती बाड़ी भी वो अच्छे तरीके से कर लेगा। मैंने उसे बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग दिया हुआ है, वह अच्छे नस्ल की मुर्गियाँ हैं, वह बहुत ही अच्छा है। रामू काका बोलता है, वो बहुत ही चालाक मुर्गे हैं, वह अपने बच्चों को अच्छे से रखता है। तभी मुर्गा बोलता है, अरे रामू काका तो गए हैं घूमने के लिए शहर, अभी अपना लोग आज़ाद हैं। कहकर मुर्गा चले जाता है खेत की ओर और खुले मैदान में, और वहाँ बोलता है, अरे बच्चे लोग, तुम लोग आज से आज़ाद हो, खेती बाड़ी अपने लोग की जिम्मेदारी है, अपने लोग अच्छी तरीक़े से खेती बाड़ी करेंगे, मैं तुम लोगों को भी अच्छी तरीक़े से खेती बाड़ी सिखाऊंगा। मुर्गा बोलता है, अरे तुम लोग ध्यान से सुनो, खेती बाड़ी कैसे होती है, चलो। मुर्गा बोलता है, अरे ठीक है, मैं अच्छी तरीक़े से चलो ध्यान से सुनो, सभी जिम्मेदारी अपने ऊपर है और खेती बाड़ी अच्छी तरीक़े से होना चाहिए। मुर्गा अपने बच्चे को अच्छी तरीक़े से सिखाता है खेती बाड़ी कैसे किया था। मुर्गा बोलता है, अरे तुम ध्यान से सुना करो मेरी बात और खेती बाड़ी अच्छी तरीक़े से